हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है इस जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पता है कि आपको स्पीडी क्लास मैंने शुरू किया है और इसके पीछे का एक क्लास हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और ये सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर आपको नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसमें 1992 से लेकर के अब तक का 2022 तक का जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग इसे देखिए। प्रतिदिन 30 से 35 मिनट का क्लास रहता है, तो आप इसे देखते चलिए और धीरे धीरे आपको याद होते जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है। आज जो हमारा चैप्टर है वो पेज नंबर 4 से लेकर के पेज नंबर 8 तक होगा। प्रतिदिन हम 4 पेज को कराएंगे। ठीक है, तो पहला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। तो कह रहा शून्य में जब स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का त्वरण कैसा होगा, तो समान होगा। कह रहा अगर शून्य में गिराते हैं तो समान, लेकिन शून्य से अगर हटा दिया है तो सबका जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो पौधा कौन सा गैस को अवशोषण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कर खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। कर आप अगर धनुष को खींच रहे हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है किसका नियम है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का यह कहना है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। अगला क्वेश्चन, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल चौगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलम है। क्या है, कूलम है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसे धैर्य से देखिए। कह रहा एक्सरे की शोधक कौन है, मतलब एक्सरे के जो है खोजकर्ता कौन है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रोएंटजन। कौन हो जाएगा, रोएंटजन। अगला क्वेश्चन, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करती है, तो हृदय के स्पंदन। कह रहा नाड़ी की जो गति है उसके द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करती है, तो हृदय की धड़कन की स्थिति क्या है। अगला क्वेश्चन, वह हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं। कह रहा 1 मिनट में सांस लेते हैं तो लगभग 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन, कह रहा नाड़ी स्पंदन मात्रा में मापक कौन सा है, तो गति। कह रहा नाड़ी स्पंदन में क्या मापते हैं, तो उसकी गति को। क्या मापते हैं, उसके गति को। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों पार नहीं कर सकती है, तो अस्थि को। अस्थि मतलब हड्डी को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, एस आई इकाई में लेंस की सत्ता की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की इकाई की अगर बात की जाए तो डायऑप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन है, कह डीओएस है ना, डीओएस का अर्थ क्या होता है, डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का मतलब क्या होता है, तो डिस्क संचालन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो शोषण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, तो शोषण जब उसका होता है तो उसी में जो है स्थितिज ऊर्जा को वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्थितिज मतलब अस्थिर रहता है, गति मतलब वह चलने फिरने लगता है। कब, तो शोषण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10 पर मीटर। और किलोमीटर में पूछे तो 3 को शून्य हटा देना है क्योंकि 100 से भाग लग जाएगा, सॉरी 1000 से भाग लग जाएगा, तो 9.4 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, तो जोड़ा में पूछे तो 23, संख्या में पूछे तो 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो किसको मापने में, तो दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, करा हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है। करा हैलोजन जो होता है उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, तो फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का त्वरण क्या होता है? तो क्या होता है? समान होता है। अभी क्वेश्चन कराए थे, है ना? क्या होता है? तो समान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कैलोरी के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? कैलोरी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन ओजोन परत रक्षा करती है, तो ओजोन परत क्या रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों की जो है पृथ्वी पर आने से रक्षा करती है। अगर ओजोन परत की बात की जाए तो किस मंडल में है? समताप मंडल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, और ये क्लास जो है काफी आपको फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन हाँ आपको लगातार हमसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, कह एक वस्तु का जड़ा तो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। कह उसका जो जड़ा तो है किस पर डिपेंड करता है? तो उसके द्रव्यमान पर, यानी मास पर। अगला क्वेश्चन है डेक्टोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसे संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है ना? कह डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों को। किसको? बधिरों को। अगला क्वेश्चन कह फैराडे की इकाई क्या है? तो धारिता। फैराडे की जो इकाई है क्या है? तो धारिता है। अगला क्वेश्चन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस नामक जो बीमारी होता है किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? कल भी क्वेश्चन पढ़ाए थे कि सर्वग्राही कौन है? ए बी। सर्वग्राही कौन है? ए बी। और सर्वदाता पूछे तो ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति 1 मिनट में कितनी होती है? तो 72 बार। मनुष्य के हृदय की जो समान स्पंदन की गति है 1 मिनट में कई बार? तो 72 बार। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन जब नहीं खाइएगा तो आपको घेंघा नामक रोग पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए आयोडीन नमक खाना है। अगला मानव आंख को कंट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपरी को अतिरिक्त पेशियां। करा मानव आंख नहीं कहता, मोतियाबिंद हो गया है। तो मानव आंख का कंट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिसको कहते हैं में सर्जन मतलब जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर होता है वह क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां, है ना? लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत है। कौन है? यकृत है। करा कौन मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगली क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मानव का जो है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर तरह की चट्टान है। चूना पत्थर एक तरह की चट्टान है, तो कैसी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन करा एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है। करा एक एसी जनरेटर, है ना? एसी मतलब जो करंट से चलता है। तो करा एक एसी जनरेटर में क्या होता है? तो आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेसल्स, है ना? आर्मेचर अगर बात किया जाए तो किसका बना होता है? तो इस्पात का। कल भी आए थे क्वेश्चन। तो एक एसी जनित मुख्यतः होता है किसका? तो आर्मेचर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है कल से भी रिपीट हो रहा है ना? तो क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होगा और जब आप पढ़ के जाइएगा तो इसी में से आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। कर हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में जो ध्वनि चलती है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा देखा जाए तो स्टील में होती है। कहाँ होती है? स्टील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक मैकेनिक मतलब एक मिस्त्री। कर एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लेट ठंडी और स्टील और प्लेट गर्म की गई हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पीतल का प्लेट जब ठंडी और स्टील और प्लेट क्या होगी? गर्म की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो CaOCl इंटू Cl होता है।
CaOCl इंटू Cl, इसका जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl। अगला कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? करा दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है मतलब दिखता है, तो कौन है? तो पीतल हो जाता है। कौन हो जाता है? पीतल। करा कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीतल, सॉरी पीतल बोल रहे हैं, पीला। क्या देता है? पीला। करा कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का। करा माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध किससे मापेंगे? तो ओम से। किससे मापेंगे? ओम से विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन को। क्लोरोफॉर्म अगर बनाना है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? एथिलीन को। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag है ना, मतलब चांदी का जो संकेत भाषा है उसको क्या कहते हैं? Ag कहते हैं। जैसे पारा को Hg कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी, है ना, उसकी आवृत्ति। कह रहे जितना आप ऊंचा आवाज कीजिएगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? उतनी ही ऊंची होगी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई किरणें किसकी है? तो सबसे कम अगर देखा जाए लंबाई किरणों में तो गामा किरणों की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गामा किरणों की लंबाई तरंगदैर्घ्य में क्या है? सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर में। कह इलाज में जो है केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है तो कैंसर के इलाजों में। अगला, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? तो ब्रोमीन। करा हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन है। करा मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपोमेट्रोपिया, है ना, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है तो समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है। करा एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की जो रेखाएं होती है समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 हो। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। करा एक चलती हुई कार में भी और रेल इंजन में भी, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का होगा। किसका होगा? रेल इंजन का होगा। करा साधारण मशीन को क्षमता समानता दर्शाई जाती है तो किलोवाट में, है ना, नहीं पूछता कितना केवी का है, तो करा किलो वाट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा हर्ट्ज का मात्रक है तो आवृत्ति। करा हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? तो आवृत्ति की। किसकी है? आवृत्ति की। अगला क्वेश्चन, करा किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाना एक समान रहती है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फारेनहाइट और सेंटीग्रेड मतलब F और C दोनों क्या होती है? समान होती है। करा डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से। क्या है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से। अगला क्वेश्चन, करा ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब यह है ना तो ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, जबकि ऊर्जा को संरक्षित जमा कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? कर रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों की जोड़ने के लिए, दो पटरियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग जो है किसके किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। अगला है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको पता होगा कि भौतिक शास्त्र में जो है 1930 में, है ना, सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, कर समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौवहन की। किसकी है? नौवहन की जो है समुद्री मील किसकी दूरी है? तो नौवहन की। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है वो न्यूटन महोदय थे। अगला क्वेश्चन, फ्राइड का संबंध किससे है? तो फ्राइड का जो संबंध है वह सांख्यिकी से है। किससे है? सांख्यिकी से फ्राइड का संबंध है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में प्रयोग करता है ना, करा है कि परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में किया था तो किसको?
तो यूरेनियम को, किसको, यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, करा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब आ जाए। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लग जाती है। कौन, तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब। करा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है नीले रंग को क्या करता है, अधिक बिखेरता है। अगला क्वेश्चन, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, सबसे अधिक लंबा होती है, मतलब फैलता ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, मृद विज्ञान किसका अध्ययन है, कर पेडोलॉजी, मतलब मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी या मृद विज्ञान कहेंगे। तो वही पूछा घुमा करके कि मृद विज्ञान या पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मृदा का या मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का व्यंजक प्राप्त होता है किससे, तो बलों से। करा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो किसका, तो बल का। द्वितीय नियम से किसका प्राप्त होता है, तो बल की जो है व्यंजक प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तब बुध और बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। सौर जगत में बृहत्तम, तो बृहत्तम में हो जाएगा बृहस्पति, क्षुद्रतम तब बुध हो जाएगा मतलब छोटा, और सर्वाधिक चमकीला कौन है, तो शुक्र है। ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम पूछता है क्या है, तो एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, कह रहा कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, हमारा जो लीवर का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण करना ये लीवर का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। किससे होता है, अधिक तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होता है तब आयतन को स्थिर रखा जाता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -327 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये सभी एग्जाम के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण जीएस का प्रश्न है, क्योंकि एसपीडी का मोहर लग गया तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। और एक ही एग्जाम नहीं है ना, बिहार का जो भी एग्जाम है सभी में, और केंद्र लेवल का जो भी एग्जाम है वो सभी में जो है ये सभी क्वेश्चन लाभदायक होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे देखिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को एक बार कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करें यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो अधिकतम एवं धनात्मक होगा। करें यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा एवं धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन, करें सरल आवर्त गति में आयाम एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग है, तो 2π/a/t। तो ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का था। करें एक कूलाम्ब आवेश बराबर कितना होता है, एक कूलाम्ब आवेश बराबर कितना होता है, तो 6.25 × 10⁸ 18 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है क्या देता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन, है ना। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो फैराडे है। क्या है, फैराडे है। कह रहा संधारित्र की जो धारिता का एसआई मात्रक है वो क्या है, फैराडे है। अगला क्वेश्चन, कह रहा परस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। श्रव्य अगर पूछे तो 20 से 20,000 होता है, लेकिन परस्रव लग जाएगा तो 20,000 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये जो चमगादड़ होता है ये परस्रव तरंगों के कारण जो है रातों में विचरण करती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 100 वाट के 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहन धारा कितना हो जाएगा, तो 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, दाब की बीमा क्या होती है ना, दाब की बीमा क्या है, तो ML इनवर्स T इनवर्स 2। दाब की बीमा जो होती है ML इनवर्स T इनवर्स 2 होती है। कह रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कल भी आया था, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है कौन, तो रॉकेट। अगला क्वेश्चन, कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट मतलब 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट, है ना। 1 kWh बराबर हो जाएगा 1 यूनिट।
अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो चिन्ह में धनात्मक होती है। क्या होती है? चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं प्रकाश तरंगे के वेग क्या होती है? तो बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय का जो तरंग है और प्रकाश के तरंग के वेग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पवन की दिशा या पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7 है। कितना है? 6.7। पवन का जो वेग का मापन है, सॉरी, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7 है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम कहते हैं। ठीक है। अगला, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसको कौन नहीं जानता होगा। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है। अगला, निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जाता है, अभी बताए थे, है ना। निकट दृष्टि को अवतल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि को कैसे? तो उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट वाला दिखेगा, है ना, निकटे वाला जो है दिखता है, दूर वाला नहीं होता है। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं। अगला क्वेश्चन, शरीर में अधिक कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है ज्यादा जब शरीर में होता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन, है ना, CH4। कौन होती है? मीथेन। अगला, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति को स्वतंत्र है, तो संहति कहलाता है। क्या कहलाता? संहति। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो क्या कहलाएगा? संहति। अगला, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में। कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य जब सांस लेता है इस तरह से, तो जो है कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। कितना होता है? 0.5 डेसिबल। अगला, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो कोल तार का। उद्योग में मतलब उद्योग जो बड़ा बड़ा होता है उसमें प्रयुक्त जो रसायन का प्रचुर स्रोत है, तो क्या होता है? तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समानता विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और आर्गन है। विद्युत बल्ब में जो भरा जाने वाला कौन कौन सा गैस रहता है? तो नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो किसका होगा? जल का होगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। अगला, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच की संबंध दर्शाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, नहीं घट गया नहीं बढ़ेगा, है ना, बिल्कुल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होती है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी पर जाती है चंद्रमा पर तो पृथ्वी का 1/6 भाग चंद्रमा पर घट जाती है। इसीलिए कह रहा है कि चंद्रमा पर जैसी कोई वस्तु पृथ्वी पर आती है तो उसका 1/6 भाग क्या होती है? भार बढ़ जाती है, अर्थात भार बढ़ जाती है। अगला, जी की इकाई क्या है? जी की इकाई मतलब यूनिट क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? कह रहे एक वस्तु का जो वजन है सबसे अधिक कहाँ पर रखने पर होगा? तो ध्रुवों पर। कहाँ हो जाएगा?
ध्रुवों पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकता सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा। करें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण जो होता है मतलब आनुवांशिकी है ना, तो किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया उच्च तापमान में आ गया तो इसको पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। और क्या होगी? गतिमान कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी। अगला, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सी है? करा सबसे कठोर धातु की अगर बात की जाए तो प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बाइनोक्यूलर कहते हैं। क्या कहलाता है? बाइनोक्यूलर। अगला क्वेश्चन, करा बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं, जबकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तृतीय नियम से क्या होता है? तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत अभिक्रिया का होता है। अगला, आम का एक प्रकार है तो अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो जो है आम का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, गति के नियम की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। गति की खोज का किसने किया था? तो न्यूटन महोदय ने। देखिए क्वेश्चन ऊपर भी आया था। सबसे पहले हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। करा पौधे का वह कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करती है? तो श्वसन का जो कार्य करती है वो पौधे की पत्ती करती है। कौन करती है? पत्ती, पत्ता है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण की कमी होती है? विटामिन B6 के कारण। कह रहा छोटा बच्चा में ऐंठन मरोड़ हो जाता है तो किसकी कमी से? विटामिन B6 के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख शामिल है? तो पोर्टलैंड जो है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो कह रहा लाइम है, सिलिका है, एल्युमिनियम है। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होता है? तो लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा इंसुलिन स्रावित होती है तो पैनक्रियास से, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय, क्या बोलते हैं? अग्नाशय से। कह रहा इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियास से। तो आप लोग वीडियो देखें शांति से, एक बार में नहीं याद होता है तो दोबारा वीडियो देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने में क्या है, किताब उठने में तो दिक्कत होता है, लेकिन वीडियो जब आप देखिएगा तो आसानी से कम समय में आपको एक बार माइंड से क्या होगा, गुजर जाएगा। और हाँ, उस समय जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान से सिर्फ देखना है, ना कि वहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये सब नहीं करना। ठीक है, तो आराम से जो है केवाड़ी बंद करके आप जब इसको 1 से 2 बार सुनिएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इसी सब से जो है क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, तो आप लोग एक बार धैर्य बना के पढ़िए। कह रहा सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है। यूरिया को जो है सबसे पहले बनाया गया था। इसमें अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। अगला, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो ग्रह है वो चारों ओर क्या करते हैं? राउंड करते रहते हैं। किसके? तो सूर्य के। किसके करते हैं? सूर्य के। अगला, और ग्रह जो हमारा राउंड करता है वो दीर्घवृत्ताकार के रूप में। किसके रूप में? दीर्घवृत्ताकार के रूप में। ठीक है, अगला, लेड भंडारित मतलब सीसा का भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। कह रहा लेड्स भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो रही होती है तो उसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन की इकाई होती है? तो रेडियन है ना। देखिए पहला क्लास में भी आया था, पहला जो हम वीडियो डाले उसमें भी आया था। तो कौन का इकाई होती है? रेडियन। लेकिन ठोस कण पूछे तो स्टे रेडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होती है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस मशीन में किया जाता है? तो रॉकेट के मशीनों में। अगला, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच के कोहेसिव बल। द्रव में जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है अणुओं के बीच के कोहेसिव बल के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो मैडम क्यूरी ने, किसमें? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे की अगर बात किया जाए तो इसने रेडियम की खोज किया था। किसने? रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे। अगला कह दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दाल में जो है क्या प्राप्त किया जाता है? प्रोटीन। दाल इसीलिए जो है डेली कम से कम थोड़ा थोड़ा खाइए तो प्रोटीन आपको मिलते रहेगा। अगला, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? कह रहा यकृत द्वारा स्रावित, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, स्रावित मतलब जो निकलता है, कह रहा यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? मतलब यकृत से पित्त निकलता है और कहाँ संचित मतलब कहाँ जमा हो जाता है? तो पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो कह रहा यकृत द्वारा जो स्रावित मतलब जो निकलता है पित्त, तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। अगला है, कह रहा प्रस्वेदन क्या है? तो शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। प्रस्वेदन क्या करता है? शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। कौन? तो प्रस्वेदन। अगला, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो उत्तल है ना, क्योंकि उत्तल में जो है क्या होती है? गाड़ी छोटा हो जाता है। अगला, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। कह रहा नींबू हो या संतरा में जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड जो है उपस्थित होता है। नींबू और संतरा में जो उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक एसिड होता है। कह रहा ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की उत्तरदायी ठहराया गया है? कह रहा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 और CH4। CO2 की मात्रा देखा जाए तो 54% हो जाता है और CH4 30%। ये दोनों जो गैसी है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैसें कहलाती है। ठीक है। अगला, कह रहा किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। कह रहा शीर्ष पर, देखते हैं रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज को जब देखिएगा तो जो उसका आइस वाला जो रहता है कॉलम, आइस का जो ऑप्शन रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। तो क्यों रहता है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, है ना, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को क्या कर सकते? ठंडा रख सके। ऊपर रहेगा तब ना, ऊपर से पूरा जो है ठंडापन नीचे भी आ जाएगा, है ना, इसीलिए जो ऊपर रखा जाता है। तो टेक्निकल क्वेश्चन। अगला, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। कह रहे एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है तो क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, कह रहा है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। कह रहा 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन, कह रहा सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ को शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना। कह रहा सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ को शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है कि जीवाणु को क्या कर देना है? निष्क्रिय कर देना है। अगला क्वेश्चन, कह रहा रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला, ध्वनि तरंगे होती है तो आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो आंशिक लंबवत होती है और आंशिक तिर्यक होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। अगला क्वेश्चन, कह रहा किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। कह रहा स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है? तो ओम के नियम। कह रहा स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है तो इसको क्या कहते हैं? ओम के नियम। अगला, कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है तो उत्तल लेंस को, है ना, कैमरे में कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है। अगला, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है तो वह दिशा उत्तर दक्षिण में। उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में। करे यदि लोलक की लंबाई चागुनी कर दिया जाए तो लोलक झुलने का समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि उसका फार्मूला जो होता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट को 4 में जब रखेंगे तो उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2 हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन,
करें एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल तथा आभासी स्थिति उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार पर पाई जा सके, तो फोकस दूरी के दुगनी लंबाई पर रख दीजिए, तो ऐसा प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है ना, वायुमंडलीय जो प्रेशर रहता है वो घट जाता है। ठीक है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाती है। अगला, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है तो प्रकाश वर्ष है ना, क्या है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, करा धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है तो चालन विधि से। करा धातु जो है किस प्रकार से गर्म होती है तो चालन विधि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता अगर पूछे तो हाइग्रोमीटर और अपेक्षित घनत्व लग जाएगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है तो लोटनिक घर्षण का है ना। लोटनिक घर्षण मतलब किसी चीज को लुढ़का दीजिए तो आसानी से लुढ़क जाता है, तो उसमें जो है घर्षण कम होता है। लोटनिक घर्षण में जो है उसका मान क्या होता है सबसे कम होता है। आंसू यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, आंसू मतलब घोड़ा, तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण है विराम की जरूरत, मतलब घोड़ा सवारी जो है बैठल रहता है, घोड़ा जो है एकाएक जो है बिना बोले चल देता है, तो ऐसे में जो है विराम की जरूरत के कारण जो है घुड़सवारी गिरने की आशंका रहती है। अगला, करा जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। करा जल पृष्ठों पर, करा जल के पृष्ठ मतलब जल के ऊपरी सतह पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, मतलब जो हमारा लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए जो है लोहा का कील क्या होता है डूब जाता है। अगला, दांतों के डॉक्टर द्वारा परिष्मान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल का। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करके वो जो है दांत का क्या करता है जांच करता है। पीतल एक मिश्र धातु है, पिताज तांबा और जस्ता का है ना, तो ये क्या है मिश्रण है। पीतल जो है किसका है तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसको हम लोग ट्रिक दिए हैं पिताज, पीताज, पीतल तांबा और पीतल जो है किससे बनेगा तांबा और जस्ता। अगला, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है तो दृष्टि पटल, जिसको रेटिना हम लोग कहते हैं है ना। आंख का जो अंदरूनी पीछे का जो पटल होता है वो दृष्टि पटल। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है तो 100 डिग्री पर है ना, 100 डिग्री से भी कम पर जो है पहाड़ों पर पानी क्या हो जाएगा उबल जाएगा। बॉयल नियम किस स्थिति पर लागू होता है तो नियत तापमान पर। अगर बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है तो नियत तापमान पर, नियत तापमान पर। अगला, द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है। द्रव की जो बूंदे की आकृति होती है वो गोलाकार होने का क्या कारण है तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होती है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, करें एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। किसकी ओर नीचे की ओर। करें एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, करें एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार मतलब वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किधर तो नीचे की ओर जा रही हो। देखता है लगता है कि जैसे उल्टा जा रहा है इस तरह से। करें इलेक्ट्रॉन वहन करती है तो 1 यूनिट ऋणावेश है ना, इलेक्ट्रॉन वहन करती है 1 यूनिट ऋणावेश। अगला क्वेश्चन, करा सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है ना, तो परावर्तन के कारण, क्योंकि सूखा बालू जो है क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश को और उसी रिफ्लेक्ट के कारण क्या करता है चमक जाता है, और जबकि धुतहीन में रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगला, नॉट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति को मापने के लिए, नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें है ना, गामा किरणें को जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण माना जाता है। अगला, एंटीजन एक पदार्थ है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करती है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है तो प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है किसके बराबर तो प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के 2 गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है तो संवेग का। समान ताप के 2 गेंद टकराने में
किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का। किसका होता है? संवेग का। अगला, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग। पृथ्वी का भ्रमण गति 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अगला कह रहा किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक जो है टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? टेस्ला है। कह रहा किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर क्या होगा? है ना, तो क्या होगा? अभी पढ़ाए थे, अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है, और अवधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और घड़ी क्या हो जाती है? वास्तविक समय से पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य सिद्धांत है किस पर? तो रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कर एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। अगला, कर फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। अगला, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप। अभी क्वेश्चन आया था इसके पहले, जिससे सूर्य का प्रकाश सूर्य उच्च तापमान है, तो उस तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन, करा जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि दुगनी हो जाएगी। अभी बताए थे उसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट 4 में रखेंगे तो 4 से बाहर क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी, तो ये दुगनी हो जाएगी। अगला, डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में डायोड से बहती है। करा सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, जो कि कार्बन के क्या है? अप्रूफ है। अगला, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जो है किस इंजन में पाया जाता है? तो पेट्रोल के इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर ये डिपेंड करती है। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर का। किसके तापक्रम से भट्ठी का जो तापक्रम होता है मापा जाता है? तो पायरोमीटर से, क्योंकि इसका भी तापमान काफी उच्च होता है, इसीलिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन को। डब्ल्यू वाटसन को जो है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है, डब्ल्यू वाटसन को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। सूर्य का पता है आपको कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम के, जिसमें अगर ज्यादा देखा जाए तो हाइड्रोजन की मात्रा रहती है कितना? तो 71%। ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। कह रहा जब पिंड की गति भी दुगनी हो जाएगी तो उसका संवेग काहे रखा रहेगा? वो भी दुगना हो जाएगा। अगला, मॉन्ट्रियल संलेखन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मतलब मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? तो ओजोन को अवक्षय से बचाने के लिए जो है प्रोटोकॉल किया गया था। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी से। करा हमारे जो शरीर में लोहा की प्राप्ति होती है किससे होती है? तो हरी सब्जी से। अगला, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सी पदार्थ से सामान्यतः क्षय हो जाता है? तो जल का। किसका हो जाता है? जल का, है ना। जल की मात्रा जो है हमारे शरीर में कम हो जाती है, जिसके कारण निर्जलीकरण, जिसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगला, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति क्या होती है? तो ज्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में अगर देखा जाए रेडियो की तरंगे की गति तो वो बिल्कुल ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का जो है ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, इसीलिए जो है भविष्य का ईंधन भी यह कहलाता है। कौन? हाइड्रोजन। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट, केबी मतलब क्या होता है? किलोबाइट। तो 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव अभी बताए थे, है ना।
जिसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो इसमें CH4 और CO2 जैसे गैस जो हानिकारक गैसें हैं, इसका जो मात्रा बढ़ जाएगी वायुमंडल में, तो क्या हो जाएगी, पृथ्वी पर औसतन तापमान से ज्यादा तापमान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कर जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। कर जब एक गैस के पात्र में दबाव को बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। कर CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, का प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में। कर CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। मतलब CFC जो गैसें निकलती है, हानिकारक गैसें, वो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, CFC क्या है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का पूर्ण रूप क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मानव की किडनी में पाया जाता है। अगला, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोग में रंगीन चित्र बनता है, तो नीला, हरा और लाल, यानी प्राथमिक रंगों के कारण जो है ये जो है रंगीन चित्र बनता है, नीला, हरा और लाल। कर जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, आकार बढ़ जाता है। कर सतह मतलब जब किनारे पर आता है तो क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। अगला, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्यतः प्रदूषक है तो शोरगुल, है ना, इसलिए शोरगुल ज्यादा जो है नहीं करना है, नहीं तो ध्वनि प्रदूषण हो जाती है। अगला करा है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसी के कारण जो है खाना जल्दी बन जाता है। अगला, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, तो SO2, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। अगला, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। कौन है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन, तो यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा हो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी अगर सजेशन हो आपका तो जरूर दीजिएगा, है ना, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, है ना, आप सभी को। और ये इसका पहले वाला जो क्लास है आप लोग अगर नहीं देखें तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब सिस्टम होता है, सीरियली होता है, तो उसकी सफलता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, प्रतिदिन हम आपके लिए जो है SPD का GS लाएंगे, और बस छंद दिनों में देखते देखते SPD की पूरी बुक हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।